हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का उदाहरण नंबर 3। हमने पिछले वीडियो में उदाहरण नंबर 2 को देखा। आज पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 को। आपके सामने प्रश्न नोट डाउन है। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को पढ़ो कि नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि से हमें विकेटों का माध्य ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें माध्य ज्ञात करना है। इसमें आपके सामने प्रश्न नोट डाउन है, यानी विकेटों की संख्या दे रखी है। जैसे 20 से 60 है, 60 से 100 है, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350 और 350 से 450। इधर ऐप का मान है, यानी गेंदबाजों की संख्या है। 7 है, 5 है, 16 है, 12, 2 और 3। इस प्रश्न का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जहां पर माध्य नाम आ जाए ना, उसमें आपको 4 खंड बनाने की जरूरत है। कितने खंड? 1, 2, 3, 4। सबसे आसान मेथड बता रहा हूं मैं आपको। इस एक खंड में आएगा वर्ग अंतराल, जो प्रश्न में दिया हुआ है। 20 से 60 है, 60 से 100 है। इसको मैंने यहां से लेकर यहां तक नोट डाउन कर दिया, ठीक है। और दूसरे कॉलम में आ जाएगी गेंदबाजों की संख्या, यानी जो ऐप का मान है वो किस में लिखना आपको? ऐप के मान में। जैसे 7, 5, 16, 12, 2, 3 मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग के दोनों कॉलम तो प्रश्न में से ही आपको टीपना है, ठीक है, मेरी भाषा में। अब बात करें अक्ष का मान। अब इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को जोड़ते हैं। जो पहली संख्या 20 है, जो दूसरी संख्या 60 है, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो। यानी 20 और 60 कितने होते हैं? 80। 80 में 2 का भाग देते हैं तो हमें इसका मध्यमान प्राप्त हो जाएगा 40, ठीक। इसी प्रकार इसमें पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या 100 है। इन दोनों को जोड़ो, यानी 60 और 100 कितने होते हैं? 160। 160 में 2 का भाग दो भाई, कितना आएगा? 80 आ गया क्या? बिल्कुल, भाग देने पर आप लोग भाग दे लेना। अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ 100 है, यहाँ 150 है। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 250। और 250 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 125। भाग दे लेना भाई। अब यहाँ 150 है, यहाँ 250 है, यानी पहली संख्या 150, दूसरी संख्या 250। इन दोनों को जोड़ो, 400 आ जाएगा। और 400 में भी 2 का भाग देंगे तो हमें 200 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ 250 है, यहाँ 350 है, यानी पहले 250 और 350 को जोड़ो, ठीक। फिर 2 का भाग देना है। इन दोनों को जोड़ा, हमें 600 प्राप्त हो गया। फिर 2 का भाग दिया तो हम यहाँ लिखते हैं 300, ठीक है। फिर 350 और 450 को जोड़ो, 800 हो गए। 800 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा बच्चों? 400 आ जाएगा, ठीक। यानी हमने अक्ष का मान कैसे निकाला? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है जो एफ वाली संख्या और जो एक्स वाली संख्या है, इन दोनों को हम गुणा कराएंगे तब हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी 7 × 40 करो तो 7 चौके 28। इसमें 1 जीरो तो 1 जीरो में यहाँ पर लगा देता हूँ, यानी 280 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार 80 × 5 करो, 8 पंजो 40। इसमें भी 1 जीरो है तो 1 जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब आपको इसमें 125 × 16 करना है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 125 × 16। जैसे 6 पंजो 30, 6 दूना 12, 3 15, फिर 6 कम 6, 4 1 7, ठीक। फिर 1 को 125 से गुणा कराते हैं, 0, 5 और 5 10, 9 और 1 10, कितना आएगा? 2000, ठीक है। 125 × 16 करते हैं, हमें कितना प्राप्त हो गया? 2000। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2000, ठीक। फिर 200 × 12 करो तो 12 दूना 24 कर देना और 24 के बाद 00, 12 दूना 24 और 00, यानी 2400, ठीक है। फिर आपको 2 × 300 करना है, 2 3 6, 00, यहाँ 600 हो गए। फिर 400 × 3 यानी 1200 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1200, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें जो 4 खंड बनेंगे, जो पहला खंड है उसके अंदर आएगा वर्ग अंतराल, जो प्रश्न में से उतारना है। और दूसरा खंड है उसमें ऐप का मान आएगा और ये भी प्रश्न में से उतारना है। हमें ज्ञात करना है तीसरे खंड में मध्य मान, यानी अक्ष का मान। इसके लिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, अक्ष का मान निकाल लेंगे। अब बात करें एफ एक्स का मान। एफ एक्स का मान कैसे आएगा? जो एफ वाली संख्या है, जो अक्ष वाली संख्या है, उनको मल्टीप्लाई कर देना, हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो भाई, अब इन सबका जोड़ करेंगे तब हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ो, 7 और 5 12, 6 18, 2 20, 2 22, 3 25, 25 का 5, यहाँ 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी सिग्मा एफ का मान हमें प्राप्त हो गया 45।
अब ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान। इसका मतलब है इन सब का जोड़। ठीक, मैं इसको जोड़ता हूँ। यहाँ आ गया 0 8, ठीक है, यहाँ 8 आ गया, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 6 16, 2 18, 1 बचा, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 1 6, यानी इसमें आ गया 6880। और हमें ज्ञात करना है माध्य। देखो बच्चों, माध्य ज्ञात करने का सूत्र सभी जानते हैं, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, इसमें जो टोटल जोड़ है कितना है, मैंने लिखा 6880। इसमें किसका भाग देंगे, सिग्मा एफ का, और इसका मान आपके पास में कितना है बच्चों, 45 है। अब आप लोग बोलोगे कि सर 45 का पाड़ा तो हमें आता ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो प्यारे बच्चों, मैं इसकी बात करूं, अब देखो, अगर इकाई वाला अंक 0 आ जाए और 5 आ जाए तो दोनों संख्याओं में 5 का भाग जाता है, यानी आप पहले 5 से काट लो दोनों संख्याओं के, ठीक है, फिर आसानी से हम भाग दे लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम 5 का भाग देते हैं 6880 में। 5 का भाग किस में देते हैं, 6880 में। जैसे 5 एकम 5, कितना बचा 1, 8 उतारा, 5 दिया 15, 8 में से 5 गया 3 बचा, 5 साथे 35, कितना बचेगा भाई 3, 5 गया 30, 1376 कितना प्राप्त हुआ भाग देने पर, 1376। फिर 5 का भाग 45 में भी देंगे, 5 नामे 45। अब संख्या छोटी हो गई ना, अब आप आसानी से 9 का भाग 1376 में दे सकते हो। मैं यहाँ पर देता हूँ 9 का भाग 1376 में। जैसे 9 एकम 9, कितना बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ 7 है तो 9 पंजो 45 है ना, 5 बार में, ठीक है, 9 पंजो 45, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना 6, ठीक है, 9 3 27, 9 दूना 18, 152 आ गया ना। ठीक है, अब बाकी करो, 16 में से 8 गया तो 8, 0 उतारो, 9 8 72 होता है, 9 नाम 81, 9 8 72, कितना बचा 8 बचा, फिर 9 8 72। इसका मान हमें प्राप्त हुआ 152.88। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से उदाहरण नंबर 3 को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।